अब मैं सबसे एक एक छोटा सवाल पूछूंगी। हमारे देश में एक नए प्रधानमंत्री इलेक्ट होके आने वाले हैं। वो कौन है वो देश के लोग डिसाइड करेंगे। वो जो भी हो, जिस भी पार्टी से हो, अगर आप लोगों का एक छोटा सा मैसेज हो भारत के नए प्रधानमंत्री के लिए कि कश्मीर को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, वो क्या है? मैं या आप ही से शुरू करती हूँ। सबसे बड़ी चीज जो है कश्मीर के लिए वो पीस की जरूरत है। तो यहाँ यूथ कैसे इन्वॉल्व हो जाए पीस में, और तरक्की कैसे हो जाए, खुशहाली कैसे आ जाए, लोग कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करें, तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी जो आने वाले जो है पीएम हो। सो द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मस्ट फोकस ऑन पीस एंड हाउ टू बिल्ड ऑन पीस। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को, जो भी पीएम आए, कश्मीर में एजेंडा ना बनाए, क्योंकि 370 से यहाँ के रेडी वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 370 से यहाँ के लेबर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है कि उसका रोड अच्छा है, उसका स्टेडियम बना है, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसके स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज, कॉलेज अच्छे हैं, उसको नैक में एक्रेडिटेशन मिले, और उसकी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, और उसको डिग्निटी और ऑनर मिले। आप बताइए मैसेज। मैम, मैसेज सिंपल एंड क्लियर है कि हम लोगों को भी एट पार बाकी रियासतों के मतलब जो लोग हैं उनके साथ जैसे उनको वो ट्रीट करते हैं, हमें भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। हम भी, अगर आप मतलब जैसे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, तो हम जो रहते हैं हमें भी उसी नज़र से देखा जाए जैसे बाकी सबको देखा जाए। ये तो बहुत जरूरी बात है। हमारे कुछ टेलीविजन चैनल्स भी हैं, उनकी काफी गलतियां रही इसमें विलिफिकेशन में, तो वो भी थोड़ा सुन ले इस बात को। जी, next message to the next prime minister. Yeah, I would like to agree with what my friend said. I want to give a message that we should be treated equally as the Indians who are treated outside Kashmir. We need to tell them that we are as Indians as they are outside, and it's not just about Kashmiris. It's about the Muslims throughout the country. We're not any second-class citizens. We are as Indians as there's a Indian who is residing in Delhi, who is residing in Punjab, or who is residing in Uttar Pradesh. बिल्कुल, बताइए जी। मेरी एक मैसेज है जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उनको रोज़गार मिल जाता है तो शायद डेवलपमेंट भी रोज़गार के साथ साथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, हमारे जो यूथ हमारा जो है वो गलत चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, वो ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं और स्ट्रेस में मुब्तला हो रहे हैं। तो अगर हमें रोज़गार दिया जाता है तो इससे बड़ी नियामत हमारे लिए कोई नहीं होगी। So asking really for economic development, person after person. अगर मैं कैमरा को इस तरफ बुलाऊं, और मैम आप बताइए your message to the next prime minister of India. पकड़ लीजिए माइक। It would be definitely, we are peace lovers. We are not anti-India. We are not anti-country. We are peace lovers. We want development, and most importantly, development includes our electricity, which is being generated from our resources. See, our Kashmir is considered to be a hub of electricity, एक समंदर जहाँ से बिजली की पैदावार होती है, but we are being deprived. See, I want to say something here. A simple household, a BPL category person, he's receiving monthly electricity bill of 2,500. So we need this sort of concession. This is development we want, employment we want. बिजली, सड़क, पानी के मुद्दों की बात करते हैं हम। बाकी भारत के बाकी हिस्सों में यहाँ पर भी सबसे बड़े मुद्दे बिजली, सड़क, पानी और नौकरियां, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, आपका मैसेज टू द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Whosoever will be representing us in the parliament, there should be constitutional bargain over the Article 370. If not Article 370, but something that will provide us safety to our jobs, at least safety to our land, because we are environmentally pretty fragile. Okay. That is those are the two things. And third is not to keep watch over every investment made by the businessmen of Jammu and Kashmir, not to put ED, NIA and the income tax and GST all behind them every second day. So that is going to ruin our whole of the economy. Okay. हाँ जी। इट्स डेफिनेटली डिग्निटी, डेवलपमेंट, और जो कश्मीरियों के साथ बाहर हो रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा। ओवरऑल आप पंजाब में देखेंगे, उत्तराखंड में, हर
जगह स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ आए दिन हो रहा है, तो उस चीज़ को दूसरी माँ का सलूक नहीं करना चाहिए। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, सो इट्स वेरी क्लियर कि उनके साथ भी वैसे ही किया जाए। So give us dignity and equality, especially those who are outside of the valley. हाँ जी, last word to you जी. मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होगी, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो मेरी उससे रिक्वेस्ट होगी, हमें बताइए कि हमने कौन सा खता किया। वी आर ऑन द टेल एंड लास्ट, जहां हम हिंदुस्तान के एक कोने में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान के बाकी शहरों में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो हमें क्यों नहीं मिलती है। मुझे देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात कहनी होगी, देश के प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो जब आप अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, लेकिन हमें 2-3 पावर प्रोजेक्ट वक्फ कीजिए। और उसमें एक चीज होना चाहिए कि जब हमें बिजली बचे तब हम किसी देश के किसी कोने में और डालें जितनी भी बिजली हमें जरूरत है। क्योंकि मैडम मैं बताऊंगा, माय सन इज रीडिंग इन बैंगलोर। I was last day I was there. They are enjoying 24/7 electricity. Why not we? And same rate they are paying. I was staying there. I was enjoying their AC. I was enjoying their everything. And my son was paying 200 to 2,000 to 2,200 rupees bill. And this time I am living in Sopore and I am taking this time electricity not more than 6 hours, and I am paying my bill 2,500. Is it not injustice? And now I want to request my honorable Prime Minister that please give us 2-3 power projects for our Jammu and Kashmir. आप देखो, अगर हकीकतन आप चाहते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर का भला हो तो ये भला होगा। और हर हमेशा जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, इधर इट वाज इन प्रीवियस गवर्नमेंट इट वाज कांग्रेस, एंड इन लास्ट टाइम इट वाज आवर मिस्टर मोदी, आवर बीजेपी। ये हर हमेशा हमें ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, ये हमारा सर है। मेहरबानी करके इफ वांट टू सी दिस होल आवर कंट्री, जहां पे करीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से हम लोग भी वो उनके अपने हैं। अगर वो हकीकतन ताज को अच्छा देखना चाहते, दे हैव टू गिव अस सम अच्छा बिहेव हमारे साथ करना है। सोतेलीपन का जो सलूक आज तक वो हमारे साथ करते, वो नहीं करना है, और इजी एक्सेस देना है। इफ वांट टू सी रियली, आप देखोगे आज वी आर हैप्पी। अगर आपने कल की न्यूज सुनी होगी, हमारी 92 फ्लाइट्स यस्टरडे हियर केम। दैट इज व्हाई वी वांट मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म। फॉर टूरिज्म देयर शुड बी a special package also. Okay, thank you. So very impassioned voices there, and as we end, I just want to take you for a little walk, क्योंकि इतनी ब्यूटी के बीच में वॉक ना लिया जाए तो वो भी एक तरह का नाइंसाफ ही कहलाया जाएगा।